नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी बोर्ड में इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू कर दें फटाफट। तो वैसे मैं आपको दिखा दूं कि इसमें एक सॉकेट है, एक रेगुलेटर है, रेगुलेटर के लिए ऑन ऑफ के लिए एक स्विच है, एक इंडिकेटर है और ये स्विच जो है सॉकेट के लिए है दोस्तों। ठीक है, मैं इसमें क्या कनेक्शन करूँगा, इंडिकेटर में लाइट का कनेक्शन दूंगा जो मेन लाइट होगी, और रेगुलेटर और सॉकेट में इन्वर्टर का कनेक्शन करूंगा इन स्विच के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले किसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें न्यूट्रल कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसमें न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे, लेकिन एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमें न्यूट्रल इसमें किस किस को देना है। इस सॉकेट को भी न्यूट्रल चाहिए, जो हम फ़ैन चलाएँगे हमें फ़ैन के लिए भी न्यूट्रल चाहिए। ठीक है, तो हम तीनों न्यूट्रल को और हमें इंडिकेटर के लिए भी न्यूट्रल वायर चाहिए। तो हम तीनों चारों का एक ही साथ कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा मेन न्यूट्रल वायर है और इसमें हम एक वायर लूप कर लेते हैं इस तरह से। ये मैंने वायर किस लिए किए मैं आपको दिखा देता हूँ। हम सबसे पहले इंडिकेटर का कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल। ये हमने यार ट्विस्ट कर लेना बढ़िया तरीके से। इसमें अब फ़ैन का जो कनेक्शन है वो भी तो करना है, रेगुलेटर न्यूट्रल का। ये हमारा फ़ैन का वायर है, ये हम इसमें ट्विस्ट कर लेते हैं लूपिंग वायर के साथ इस प्रकार से, और इसको जो है हम सॉकेट के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ये हमने कनेक्ट किया, इसको बढ़िया तरीके से टाइट करना है। इस बोर्ड में हमारा न्यूट्रल का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। न्यूट्रल का कनेक्शन थोड़ा ही होता है, कम ही होता है। ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इंडिकेटर को मेन लाइट देने की, मेन सप्लाई देने की। देखिए हम मेन सप्लाई देते हैं रेड वायर से। ये हमने कनेक्ट किया रेड वायर इंडिकेटर में, जो हमारा मेन लाइट से है, इन्वर्टर से नहीं है, जो हमारा मेन लाइट से है। ठीक है दोस्तों, ये कनेक्ट किया। अब हमारा इंडिकेटर का कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया और न्यूट्रल कनेक्शन तो हमारा कंप्लीट हो ही गया। अब हमें सॉकेट और रेगुलेटर का कनेक्शन इन्वर्टर से करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे करना है। हमें एक लूपिंग वायर लेनी है। इस लूपिंग वायर को हम रेगुलेटर के बराबर वाले स्विच में कनेक्ट करते हैं इस तरह से, और दूसरे स्विच के लिए इसे लूप कर देते हैं इस तरह। ठीक है दोस्तों, जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो हमें सब्सक्राइब कर ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप भूल जाएंगे कि सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ये हमने लूप किए दोनों स्विच एक साथ। अभी ये जो हमारा स्विच है सॉकेट के बराबर में, इसके ऊपर वाला टर्मिनल बिल्कुल खाली है, वहाँ पर एक वायर हम कनेक्ट करेंगे, लूपिंग वायर ही कनेक्ट करेंगे वहाँ पर भी ऊपर वाले टर्मिनल से, जो कि हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सॉकेट में। सॉकेट में एक पॉइंट बचा हुआ था जो फेस के लिए बचा हुआ था, हम इसमें इन्वर्टर का फेस देंगे। ये हमने इसमें कनेक्ट किया। ठीक है दोस्तों, अब बारी है रेगुलेटर की। रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब रेगुलेटर में 2 वायर होते हैं, फ़ैन में 2 वायर होते हैं और रेगुलेटर में भी 2 वायर होते हैं। तो हमने एक फ़ैन का वायर तो न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट। दूसरा वायर जो फेस के लिए है वो हम किसी भी एक पॉइंट पर, रेगुलेटर के एक पॉइंट पर ट्विस्ट कर देंगे इस तरह से, और इस पर टेप लगा देंगे। अब ये जो हमारा वायर बचा है इसे हम, ये जो स्विच ध्यान से देखना कि एक स्विच में ये वाला पॉइंट खाली है, तो इस स्विच के इस पॉइंट में हम इसको टाइट कर देंगे बढ़िया तरीके से। अब हम जो इसमें यहाँ इन्वर्टर का जो फेज देंगे, फेज यहाँ देंगे तो स्विच ऑन करेंगे तो ऊपर पहुँचेगा, ऊपर पहुँचते रेगुलेटर में पहुँचेगा, फ़ैन हमारा ऑन हो जाएगा। तो अब हम इसमें सब कुछ हमने इसमें कर ही दिया है। हमने तो इन्वर्टर की मेन वायर है वो कनेक्ट करते हैं। वो कहाँ कनेक्ट करेंगे वो आप देख लीजिए। ये हमने जो वायर लूप की थी ना, हम इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं और इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही पॉइंट में किसी भी एक पे कनेक्ट कर देंगे, वो दोनों तरफ करंट उसका पहुँच जाएगा। ये किया बढ़िया तरीके से कनेक्ट। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमने इसके कनेक्शन किस प्रकार से किए हैं। हमने सबसे पहले न्यूट्रल वायर लिया है। ठीक है दोस्तों, और हमें जितने न्यूट्रल कनेक्शन करने थे वो हमने एक साथ ही ले लिए। हमने न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ से लूपिंग वायर इसके ले ली, और इसी में एक वायर हमने फ़ैन की जोड़ दी। ठीक है दोस्तों, अब फिर हमने इंडिकेटर को हमें लाइट देनी थी, हमने मेन लाइट रेड वायर से दे दी। उसके बाद हमने दोनों स्विच जो थे आपस में लूप किए, और लूप किए गए स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हमने सॉकेट के लिए लाइन दे दी। ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर से लाइन रेगुलेटर में चली जाएगी और आगे हमने टेप लगा के उसकी हाफ
जोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको चेक करके दिखा दूँ, लेकिन चेक करने से पहले आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम न्यूट्रल और फेस लगाते हैं जो कि मेन लाइन के हैं। तो ये देखिए न्यूट्रल स्विच ऑन किया हमने, इसके इंडिकेटर के अंदर तुरंत लाइट आ गई है, लेकिन अभी रेगुलेटर जो है वो काम नहीं करेगा और ना ही हमारा सॉकेट जो है वो काम करेगा। देखिए आप, ये देखिए, ना ही हमारा सॉकेट काम करेगा और ना ही रेगुलेटर काम करेगा। रेगुलेटर को भी काम करने के लिए हमारा जो इन्वर्टर वायर है उसे भी तो फेस देना होगा। हम इसे फेस लाइट के देते हैं, लेकिन ये इन्वर्टर का वायर है तो इसे इन्वर्टर में ही देना होता है, तभी इन्वर्टर पे काम करता है। तो मैं इसको फेस दे देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही हमने फेस दिया ये हमारा सॉकेट ऑन हो गया। और हमने जो फैन वायर जो निकाले थे वो हमने एक होल्डर बल्ब में कनेक्ट किए थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बहुत ही कम ग्लो हुआ है। 2 नंबर पर और ज़्यादा हो जाएगा, 3 पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और 4 नंबर पर फुल हो जाएगा। इस तरह ही हमने इन्वर्टर के कनेक्शन इस बोर्ड में किए हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है 1% भी, तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक हम किस विषय पर बनाएं।